जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची के सिग्नल पर धमाका हुआ। धमाका किसने किया, कैसे हुआ, उसमें कौन सी पेशरफ्त हुई? सिक्योरिटी इदारों ने 6 माह कबल इस धमाके के मुतालिक रिपोर्ट दी, तो रिपोर्ट कैसे वो लीक हुई? चीनी इंजीनियर कैसे टारगेट हुए? चीनी सफ़ीर का क्या मुतालबा है? सिंध गवर्नमेंट का इजलास जो आज होने जा रहा है उसमें कौन से फैसले होंगे? और जो खुदकुश बमबार था वो कितने अरसे से कराची में रह रहा था, कहाँ से उसने गाड़ी ख़रीद कर ली, कौन से होटल पे उसने रहाश अख्तियार की, ये होशरुबा इंकशाफात अब हो रहे हैं। काम हो गया और टारगेट अचीव हुआ और इन दहशतगर्दों का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इदारे सोते सोते फिर से जाग उठे जब चीनी इंजीनियर टारगेट हो गए। तो नाजरीन, अब खुलकर ये बात सामने आ रही है कि सिक्योरिटी इदारों ने 6 माह कबल ये खदशा जाहिर किया था कि कुछ न कुछ कराची में होने वाला है और चीनी इंजीनियर्स को टारगेट बनाया जाएगा। इस पर किसी ने कान नहीं धरे, किसी ने नहीं सोचा कि वाकईतन ये जो रिपोर्ट आई है उस पर थोड़ा गौर किया जाए और सिक्योरिटी टाइट की जाए और सिक्योरिटी लैप्स न होनी चाहिए और सिक्योरिटी के जो खदोखाल हैं वो मुकम्मल किए जाएं। लेकिन होता ये है, जब साने हारूनुमा हो जाता है तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि कैसे ये वाक़या हुआ, कहाँ दहशतगर्दों ने पनाह ली, कौन से दहशतगर्दों ने गाड़ी इस्तेमाल की और इसका किस जमा से ताल्लुक़ है। फिर हम जो है वो आँख खोलते हैं जब साने बड़े बड़े रूनुमा हो जाते हैं। पहले हम इन पर कान नहीं देते, जब हो जाता है तो फिर हम बड़े फुर्तियाँ दिखाते हैं। इसी कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल पर जो धमाका हुआ वो नोशकी का रहायशी बलूचिस्तान का इलाका है, नोशकी का, उससे ताल्लुक़ है इसका। शाह फहद नाम है और इनको अलमारूफ आफ्ताब कहते हैं। इनके लिए कहा यही जा रहा है कि शाह फहद नौजवान जिसका ताल्लुक़ BLA अल-मजीद ब्रिगेड से विंग है, अल-मजीद ब्रिगेड विंग है, जो शिद्दत पसंदों की जमात कह लें विंग है, वो बलूचिस्तान में उनकी तरबियत होती है और भारत पर से पोस्ट इनकी खुल्लम खुला सपोर्ट करता है और खुल्लम खुला उन्हीं की सपोर्ट के मदद से कराची समेत पूरे पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है और टारगेट करने के बाद लोगों को कत्ल किया जाता है। चीनी इंजीनियर जो झंपीर ठट्टा की तरफ जा रहे थे और गवादर की तरफ जा रहे थे, इनको टारगेट किया गया खुदकुश धमाके के ज़रिए। ये जो खुदकुश धमाका करने वाला शाह फहद उर्फ आफ्ताब बलोच नामी नौजवान ठहरा हुआ था सदर के एक होटल में। सदर के होटल में वो काफ़ी दिन ठहरा और वो रैंकी करता रहा एयरपोर्ट की। इसने डालो गाड़ी खरीद कर ली यहाँ कराची के तारक रोड से और ये डालो इसने तकरीबन 75 लाख में खरीदी और वो अपने नाम पर जो है रजिस्टर्ड करवाई, ताकि किसी को शक न पड़े कि ये किसी और के नाम पर इसने गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई है। अपने ही नाम पर इसने खरीद करवाई और कहा यही जा रहा है कि बलोच पाड़ा में इसने उस गाड़ी में बारूदी मवाद सेट किया। ये बात नाज़रीन खुलकर सामने आ रही है कि कैसे सिक्योरिटी लैप्स होती है और कैसे इन दहशतगर्दों को इल्म होता है कि अब चीनी इंजीनियर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि चीनी इंजीनियर जैसे ही एयरपोर्ट पर बाहर आए, सिग्नल पर उन्हें एक खुदकुश धमाके के ज़रिए उड़ाने की कोशिश की जाती है, जिसमें तकरीबन 2 से 3 चीनी इंजीनियर जाँ बाग हो जाते हैं और सिक्योरिटी इदारों के 17 पुलिस एहलकारों समेत जवान ज़ख्मी भी होते हैं, इंजर्ड होते हैं और काफ़ी ज़ख्मी, शदीद ज़ख्मी होते हैं। और ये चीनी इंजीनियर जा रहे थे झंपीर और इनके लिए यही कहा जा रहा है कि ये गवादर भी जा रहे थे।
اور ان کو ٹارگیٹ یہاں کراچی میں بنایا گیا. اور یہ جو خودکش بمبار ہے جس کا جو مجید بریگیڈ ہے اور بی ایل اے ہے ان سے تعلق ہے، تو ان کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ فدائی، ان کا جو نام ہوتا ہے فدائی کے نام سے یہ جانے پہچانے جاتے ہیں. تو اس نے کام کر دیا. اب چینی جو سفیر ہے انہوں نے بڑے مطالبے کیے ہیں. ایک تو کہا ہے کہ جنہوں نے خودکش دھماکہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے ورنہ ہم کام نہیں کریں گے. دوسرا، چینی جو سفیر ہے ان کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ سیکورٹی لیپس کیسے ہوئی اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ سیکورٹی میں موجود اہلکاروں میں سے کسی نے یقیناً رابطہ کیا ہے اس دہشت گرد کے ساتھ جس نے جو خودکش دھماکہ کیا، اسے علم فراہم کیا گیا ہے اسی جو ہے وہ لوگوں میں سے کسی نے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکورٹی کے حوالے سے اہم اجلاس طلب کر رکھا ہے کہ اب دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ سیکورٹی کلپس ہوئی، کہاں پر جو ہے وہ مقصد ہمارا جو تھا ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا چینی انجینئرز کو، وہ ناکام کیسے ہوئے. تو ان پر اجلاس ہوا. اگلے ہی ہفتے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں بتایا یہی گیا تھا کہ یہاں خودکش دھماکے کے اطلاعات آ رہے ہیں اور اس کی پر نظر ثانی کی جائے. لیکن واقعات جب رونما ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی اس کا جو ہے وہ علم اور اس کی جو کھوجنا ہے، اس کی جو تحقیقات ہے وہ بعد میں ہی شروع کی جاتی ہے. جب کام ہو جاتا ہے، جب واقعات رونما ہو جاتے ہیں، جب نقصانات ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہی ہماری آنکھیں کھلتی ہیں.